देखिएगा क्या है, हमारे पास आउटसोर्स पेपर है कक्षा 10 का गणित का। हमको सेट दिया गया है 2025 सेट पर, और इसका कोड क्या है, 822 वी 822 वी। ठीक है, एक बार कोड भी चेक कर लीजिए। यही है क्वेश्चन। क्या है पहले का एक लंबवती शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः कितना दिया गया है, 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिएगा। तो हल करते हैं। हल क्या है इसका पता देखिएगा। एक लंबवती शंकु, लंबवती हमारे पास क्या है, शंकु है, और शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास दिया गया। तो शंकु की दिया गया है हमको, शंकु की ऊंचाई, ठीक है बेटा, ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है, 48 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास, शंकु का व्यास दिया गया d बराबर 28 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r बराबर दिया गया है 28/2, काट दोगे बेटा 14 सेंटीमीटर है। हमको क्या चाहिए, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन है का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन है। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान आपका है 14, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। एच का मान है 48। ठीक है, काट दो 7 दूनी 14, और इसको काटो तो 16 48। ठीक है, ये आ जाएगा 22 दूनी 44 इंटू कितना आ गया बेटा 14, और इंटू 16 गुणा कर दो इसका। 14 चौको 56, और 14 चौको 56 और 5 61 इंटू 16, इसका गुणा करो तो 16 × 96, और 16 एकम 16, 16 9 कितना होगा बेटा 25, और 16 × 96 2 98। तो कितना हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना हमारे आयतन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इतना। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का है आपका हल हो गया है। दिया गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिएगा। तो कई तरीकों से हम HCF ज्ञात करते हैं। क्या है हल, या तो आप इनके गुणनखंड कर लो 96 और 404 का। ठीक है, या हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते हैं, उसके अनुसार कर ले। ठीक है, तो इसके यदि हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 496 का। अलग हम गुणनखंड करके बता देते हैं कैसे करेंगे आप। 96 सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या से काटो, तो 2 से भाग दो, कितना आएगा 4 8 आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से 2 तो 2, और ये कितना आएगा बेटा 4, ये आ जाएगा 4। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा बेटा 6 आ जाएगा, और 2 से 3 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसको लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 2 5, 3 2 5 इंटू 3। ठीक है,
क्या आएगा देखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 क्या है 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम 404 का कर लेते हैं, तो देखिएगा 404 का भी 404, 2 से पहले सबसे छोटी संख्या तो कितना आएगा बेटा 2 0 2, फिर 2 से 2 तो कितना आ जाएगा 1 0 1, फिर 2 से 2 तो ये नहीं कटेगा, 101 आएगा आपका। अब भाज्य हो गई संख्या तो ये बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखो तो 2 इंटू 2 इंटू 101। अब HCF जो होता है, दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है उसी को हम क्या कहते हैं HCF कहते हैं। तो ये उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ एक ये 2 है और एक ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या 96, HCF कितना आएगा 2 इंटू 2 बराबर 4, तो 96 और 404 का HCF कितना होगा 4। ठीक है, ये इसका क्या है आंसर है, राइट। वन का हमने खाता कर लिया। अगला क्वेश्चन वन का कहा बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई रेखाखंड है, ये हमारा एक रेखाखंड है जिसका बिंदु ये ए बिंदु है और ये मान लो बी बिंदु है। ठीक है, ये हमारा बी बिंदु है, इसके निर्देशांक -1,7 है और इसके निर्देशांक है 4,-3। इसको एक बिंदु क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। ये बिंदु हमने मान लिया सी है और जिसके अनुपात दिए हैं 2:3 में क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो पहले बिंदुओं को लिख लें। बिंदु हमारे क्या दिए गए हैं -1,7 और क्या दिया गया है 4,-3। तो इसको हम मान लेते हैं x1 बराबर -1 और y1 बराबर कितना है 7 का। इसके बाद क्या है x2 बराबर 4 है और y2 बराबर -3। ठीक है बेटा, इसके बाद हमको अनुपात दिए गए हैं, तो m1 का मान है 2 और m2 का मान क्या है 3 है। ठीक है बेटा, अब हम लगा देते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र क्या है x, इसके जो निर्देशांक है वो क्या है x, y मान लीजिए जो विभाजित कर रहा है। तो x बराबर क्या होता है देखिएगा, हम याद करने का तरीका आपको बताया है। पहले आप लिख लो, क्या लिखेंगे mx और यहाँ पे भी लिख लो क्या प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2। अब कैसे लिखोगे, तो इसको लिख लो क्या 12 और 21। ठीक है, अब y का निकालोगे तो y को याद कर लो कैसे, इसको भी ऐसे लिखोगे mx और सॉरी m/, प्लस m/, अपॉन m1 प्लस m। यहाँ पे भी क्या लिख लो 12 21, ऐसे आप याद रखो। ठीक है, मान ध्यान दीजिएगा, तो क्या है मान m1 का मान है 2 और x2 का मान कितना है 4 है, प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान -1 अपन m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3, कमा y बराबर ये x के बराबर था, m1 का मान है 2 इंटू y2 का मान है -3 और m2 का मान है 3, y1 का मान है 4, y1 का मान है 7 अपन 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 4 दूनी 8
और प्लस माइनस माइनस के 3/5। y बराबर माइनस के 6 और 7 का 21/5। देखिएगा क्या है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा। x बराबर 5/5 कमा y बराबर, इसको घटाएंगे तो 15/5। काट दो, ये आ जाएगा x बराबर 1, ये काटोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। अब विभाजन क्या है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक कितने आगे बेटा, 1,3। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई समस्या। देखिएगा क्या है, हमने वन का कहा था, कल अगला क्वेश्चन हमारा वन का कहा है। क्या दिया गया है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करेंगे हम इसको। हल हमको दिया क्या क्या है, साइन अल्फा बराबर 1/2। ठीक है, साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया गया है और कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया गया। ठीक है, हमको मान निकालना किसका, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिएगा साइन अल्फा, साइन में 1/2 किसका मान होता है बेटा, साइन 30 का, तो साइन 30 अंश। ठीक है बेटा, अब ये साइन तो साइन हट जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 30। इसके बाद कॉस बीटा बराबर 1/2 है। अब कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है कॉस 60 अंश का। कॉस से कॉस हट जाएगा, बीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 60। ठीक है, अब हमको मान किसका निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान 30 आया और बीटा का मान 60 आया, दोनों को जोड़ दोगे ये हमारा आएगा 90। यही क्या है, राइट आंसर इसका है। ये क्या है, क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने वन का हाथ तक कर लिया। अगला क्वेश्चन वन का है, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो मूल बिंदु हमारा हल क्या है, हल एक बिंदु तो हमको दिया गया, मूल बिंदु कितना होता है, 0,0 होता है, जिसको हमने मान लिया Q बिंदु है। और दूसरा बिंदु हमको दिया गया, या इसको हम O बिंदु मान लेते हैं, क्या है ये, और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है, P बिंदु दिया गया है -6,8। ठीक, इन दोनों के बीच की हमको क्या है, ये O है बेटा। ठीक है, क्या है, O। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, पहले हम बिंदु लिख लें। x1 का मान 0 है और y1 का मान 0 है। x2 का मान -6 है और y2 का मान 8 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला होता है हमारे पास √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, देखिएगा √x2 का मान कितना है, x2 का मान है -6, 0 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है, 8 - 0 का। इसको इससे घटाओगे तो माइनस का 6 बचेगा, -6 का वर्ग कर दोगे 36 आएगा, और ये कितना बचेगा, 8 का वर्ग करोगे 64। जोड़ दोगे दोनों कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल ले लोगे तो 10 मात्रक आएगा। क्या आएगा, 10 मात्रक। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मात्रक हो जाएगी बेटा। ठीक है,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमने 1 का जहाँ तक कर लिया। अगला क्वेश्चन 1 का क्या है, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस क्या दिएगा cos a बराबर cosec a माइनस 1 और cosec a प्लस 1, ये हमको दिया गया। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ। ठीक है, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दिया गया cot a माइनस 1 सॉरी cot a cos a अपन cot a प्लस cos a। ठीक, अब काट को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपन sin लिख सकते हैं, क्योंकि इधर हम लिख देते हैं क्योंकि cot a बराबर होता है cos a अपॉन मान कर दीजिएगा इसमें cos a अपॉन sin a माइनस cos a। ठीक है सर, और नीचे भी क्या आएगा, cos a अपॉन sin a प्लस cos a, ये आ जाता है। अब देखिएगा ऊपर से हमारा cos कॉमन है और नीचे से भी क्या है, cos कॉमन है। तो हम कॉमन बाहर कर लेते हैं, cos a अंदर बच जाएगा 1 अपॉन sin a माइनस 1 और अपॉन cos a अंदर बचेगा 1 अपॉन sin a प्लस 1। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। 1 अपॉन sin को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin को 1 अपॉन sin किसके बराबर होगा, cosec के बराबर होगा 1 अपॉन sin a। इसको बेटा इसको लिख सकते हो sin a माइनस 1 अपॉन sin a प्लस 1। ये हमारा 1 अपॉन cos को क्या लिखेंगे, cosec लिखेंगे क्या, cosec माइनस 1 अपॉन cosec प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, प्रूफ हो जाता है। ये हमारा आता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। बन के सभी क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। बन के सभी